जिनके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। बस सुना है तो उन लोगों के मुंह से जो इस काले समुद्र को पार करके बचकर निकल कर आ गए। उन लोगों ने बताया कि इस काले समुद्र में ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो कि बहुत ही कम लोगों को देखने को मिला है। उस खजाने की तलाश में हमारे एक शेख वल्ला हबीबी निकल चुके हैं रेगिस्तान के उस काले समुद्र में खजाने की लालच में। क्या वो बचकर रेगिस्तान से वापस आ पाएंगे? चलिए देखते हैं। हबीबी क्या गर्मी है रेगिस्तान में, चारों तरफ पसीना ही पसीना हो गया है शरीर में। ऊपर से भूख इतनी ज्यादा तेज लगी रही है, प्यास भी लग रही है और मेरे ऊंट भी बहुत ज्यादा प्यासे हैं। और हबीबी मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ये जो मेरे ऊंट है ये मेरे अब्बू ने मुझे दिए थे। क्यों दिए थे? एक दिन मैं अपने अब्बू से ऊंट पटांग बात कर रहा था, अब्बू ने पठान को मार दिया और ऊंट हमको दे दिया और अब मैं निकल गया हूँ खजाना लेने के लिए। बातों बातों में पता ही नहीं चला, मैं एक दुकान के पास पहुंच गया। पता नहीं दुकान था कि क्या था। यहाँ पर बहुत सारा पानी भी था, खाने का सामान भी था और भाई मुझे लगता है मेरी जरूरत का सारा सामान यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अंदर कौन बैठे हैं। अभी भी कोई दुकान पे है क्या? वल्ला क्या सुंदर सुंदर फ्रूट लगा है भाई यहाँ पे। पता नहीं कितने का देगा ये। अभी तो मेरे पास फिलहाल कुछ है भी नहीं इसको देने के लिए। हमारे हबीबी को एक ऐसी जगह मिल चुकी थी जहाँ पर पानी भी था और खाना भी था। अब बस बात करनी थी तो इस शेख से, पता नहीं ये शेख है कि क्या है। चलो जो भी था, अब हमारे हबीबी को इससे बात करनी थी और पता कर रहा था कि ये है क्या। यहाँ पर क्या मुझे खाने की चीज मिल सकती है? क्या मुझे पानी मिल सकता है? माफ करना हबीबी, सफेद बाल वाला आदमी, क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि हमारे खाने के लिए यहाँ पे कुछ मिल सकता है? अरे शेख अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये दुकान है, हम तुम्हें जैसे शेखों को लूटने, मतलब लूटने नहीं, तुम जैसे शेखों की जरूरत पूरा करने के लिए रखी है। तो तुम्हें क्या चाहिए? खाने के लिए कुछ चाहिए? पहले जो तुम्हारे जो ऊँट है उनको अंदर लेके आओ। तो यहाँ पर गाइस हमारे शेख ने क्या किया, आपने दोनों ही ऊँटों को अंदर लेके गया और अंदर ले जाकर के बांध दिया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो उसने क्या किया, अपने ऊँटों को वहाँ पे बेच दिया। तो उन्होंने परमानेंटली तो नहीं बेचा, लेकिन हाँ उसे गिरवी जैसे रख दिया वहाँ पर, क्योंकि उसको उस टाइम पानी चाहिए था, खाना चाहिए था, वरना वो इस काले रेगिस्तान में तड़प तड़प के मर भी सकता था। अपने ऊँटों को गिरवी रखने के बाद उस बाबा ने मुझे कुछ उस बॉक्स में से निकालने को कहा। वहाँ पर कुछ 14 गोल्डन खजूर थे और 2 इंचेंटेड खजूर थे। भाई ये बहुत ही पावरफुल थे सच में। तो भाई ये डील तो बहुत ही अच्छी हुई। तो यहाँ पे मैंने अपने ऊँटों को छोड़ दिया और अब निकल चुका था मैं सरवाइव करने के लिए, क्योंकि यही तो वक्त है सरवाइव करने का। तो मुझे जो भी अपने आसपास मिल रहा था वो मैं लेता जा रहा था। जैसे कि मुझे कुछ सूखे हुए बुश मिले, बहुत सारा रेत मिला, कुछ आसपास पत्थर भी मिले। बट मैं सोच रहा था कि मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ से बनाऊंगा, रेगिस्तान में तो पेड़ ही नहीं होते। तो भाई मुझे वो बाबा याद आया, उसके साइड में 2 बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे हुए थे। मैंने सोचा यार क्यों ना उसी को ही मैं तोड़ लूं। तो भाई रात होने ही वाली थी, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आने ही वाले थे। तो भाई मैंने सोचा फटाफट से चुपके से जाता हूँ ताकि वो बाबा भाई इसके बदले मुझसे कुछ ना मांग ले। तो भाई मैंने यहाँ पे देखा कि वो देख तो नहीं रहा, तो वो देख नहीं रहा था, तो मैंने उससे चुपके से भाई उसका पेड़ तोड़ लिया और उसके पेड़ में से 2 लोग निकाल लिए और वहाँ पे पत्थर लगा दिया टेम्परेरी। तो भाई बाद में जब मेरे पास कुछ हो जाएगा तब मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। बट फिलहाल मेरे पास एक क्राफ्टिंग टेबल आ चुकी थी और मैंने अपने टूल्स भी बना लिए थे जो कि स्टोन के टूल थे। रात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये मेरी पहली रात होने वाली थी इस काले रेगिस्तान में, जो कि बिना ऊँटों के साथ गुजरेगी। अभी तो भाई मुझे अपने ऊँटों की अभी से याद आने लग गई है। पास में मुझे एक पेड़ मिल गया तो मैंने सोचा चलो इस पेड़ को तोड़ लेता हूँ, मेरे काम आएगा बाद में। आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आने लगे थे। वो तो शुक्र है हबीबी का भाई मेरे पास ऊँटों में मैं पत्थर रख के लाया था थोड़े से, जो मुझे काम आ गए इस रेगिस्तान में, वरना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना मेरे सामने बहुत ज़्यादा स्लो पड़ रहे थे। बस मैं स्लो ही कह ही रहा था कि अचानक हबीबी पिछवाड़ा चला दिया मेरा। अरे भाई कोई बचाओ रे, ये क्या पड़ गया मेरे पीछे, जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा। बस यही वो टाइम था जब हमारे हबीबी को रियलाइज हो गया कि इस रेगिस्तान में सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं है। भले ही उसके पास खाने के लिए खजूर थे, लेकिन हाँ आसपास उसको मारने के लिए इतने सारे जानवर थे, इतने सारे मॉन्स्टर थे कि वो सोच भी नहीं सकता था। तो वो बचता बचाता हुआ एक विलेज में पहुंचा जहाँ पर अंदर घुस के उसने अपनी जान बचाई। तो बाल बाल बचा वो मरने से। वल्लाह हबीबी ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। इस विलेज में एक भी पेड़ नहीं है। ये मैं कहाँ आके फंस गया मूर्खों के बीच में। और ये देखो, ये मकड़ी का साइज तो देखो। मुझे लगता है मुझे इनको मार के स्ट्रिंग इकट्ठा करना
बनना चाहिए, उससे मैं वूल बना सकता हूँ और फिर उससे मैं अपना पेट भी बना पाऊंगा। जितना आसान बोलने में उतना आसान करने में नहीं है, ये हमारे हबीबी को जल्दी ही पता चल गया, क्योंकि क्रीपर ने उस पर अटैक किया और उसका बिल्कुल आधा हार्ट बचा था, वो मरते मरते बचा था भाई। उसके पास बैट भी नहीं था, पता नहीं वो कहाँ स्पॉन होता। तो भाई यहाँ पे उसके गोल्डन खजूरों ने उसकी जान बचा ली और उसने भाई छुपते छुपाते हुए एक घर के अंदर गया और वहां पे अपनी रात गुजार ली। दिन होते ही भाई उसने देखा कि गांव में कुछ सब्जियां उगी हुई थी जो उसका खाने का साधन बन सकती थी, यानी कि अब उसके जो गोल्डन खजूर थे और इंचेंटेड खजूर थे उनको बचा के रख सकता था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टाइम पे काम आ सकते थे, यानी कि कुछ खतरे वाली जगह पे। तो यहाँ पे एक डंजन भी था जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं अंदर की तरफ। तो भाई मैंने देखा ये एक टेंपल की तरह था, सोचा कि इसके अंदर चलो कुछ खजाना वजाना होगा, तो अभी भी इसके अंदर गया। वल्ला हमारा ऊंट की कसम, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, चलो अंदर चल के देखते क्या मिलता है। अरे बाबा यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, यहाँ से भागना पड़ेगा। अल्लाह हबीबी, ये क्या देख लिया मैंने। हमारे शेख को जल्दी रियलाइज हो गया कि यहाँ पे जितनी भी चीजें आसानी से दिखने वाली थी, मिलने वाली थी, वो इतनी भी आसान नहीं है। ये यहाँ की सूखी हुई नदियों से भी पता चल रहा था जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है। और भाई मेरे को पानी की इतनी ज्यादा प्यास लगती जा रही थी कि क्या ही बताएं। हमारे अंदर का हबीबी बिल्कुल तड़प रहा था और उसके ऊपर आग वाली मकड़ियाँ, जाले वाली मकड़ियाँ, क्रीपर, ज़ॉम्बीज़, हॉस्क, पता नहीं क्या क्या ही जानवर अटैक कर रहे थे। उसको तलाश थी बस एक ऐसे ठिकाने की जहाँ पे वो रुक के अपनी रात गुजार सके। तो पास ही में भाई उसको एक विलेज दिख गया और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल पानी से तड़पने ही वाला था कि उसको एक विलेज मिल गया। और उसके पीछे पता नहीं एक वही आग वाला एंडरमैन था जो कि बहुत ही अजीब है भाई, आग की तरह लेजर फेंकता है। हबीबी प्यास के मारे पूरा गला बैठ गया और देखो किस्मत कितनी बेकार है, मेरा पानी भी गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे शेख को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था ना कि उसने अपना सारा गुस्सा एक एंडरमैन पे निकाल दिया, यानी कि ये जो आग फेंकने वाला एंडरमैन था ना, इस पे ही निकाल दिया। भाई क्या आईक्यू लड़ाया है हमारे शेख ने। भाई उसने यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ा और उसको मारा। और ये एंडरमैन इतना ज्यादा अजीब था ना कि इसको मारने के बाद ना इसका जो स्किन है ना वो धीरे धीरे उतर रहा था भाई। और उतरने के बाद वो पूरा का पूरा एंडरमैन भाई एकदम मर से बिल्कुल एकदम न्यूड हो गया और यहाँ पे भाई वो मर गया। तो सच में गाइस उससे छुटकारा पाने के बाद मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, वो बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे शेख भाई बाहर से दोबारा पानी लेके आया और अब हाँ उसका पानी गायब नहीं हुआ, उसको मिल गया। तो सुबह होते होते भाई यहाँ पे कुछ आयरन वगैरह मिला था शेख को, तो उसका भाई सामान बना लिया उसने। और यहाँ पे देखो विलेजर को देखो, उनको क्या चुल मची थी। उसने भाई दरवाजा खोल दिया और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ ही अंदर आ गए थे। लेकिन अच्छी किस्मत ये है कि भाई बच गया शेख। तो भाई यहाँ पे शेख अब बाहर की तरफ आ गया था, तो उसने सोचा यार कि बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पे सफर करते हुए और अभी तक इसको कोई भी एक ठिकाना नहीं मिला है। तो इसने सोचा कि यार यहाँ पे ना इस सारे की सारी जगह को क्लियर किया जाए और यहाँ पे एक अच्छा सा ठिकाना बनाया जाए जहाँ पे वो अपनी रातें गुजार सके और सर्वाइव कर सके। हबीबी हमने दुबई में अपना इतना बड़ा बुर्ज खलीफा बना दिया, तो ये रेगिस्तान कौन सा खेत की मूली है। अभी बस हमें यहाँ पे थोड़े से पेड़ लगाने होंगी और उन पेड़ों में उगेगा झाड़, मतलब झाड़ नहीं थोड़ा सा लकड़ियाँ उगेगा और उससे अपना घर बनाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कितनी देर में बना पाता है अपना सपनों का ताजमहल इस सड़े हुए रेगिस्तान में। यहाँ पे पत्थरों और सैंड की तलाश में निकले हुए हमारे हबीबी को एक बहुत ही ऊंचाई पे पहाड़ पे उगा हुआ मशरूम दिख गया। तो ये मशरूम भाई एक तरह से लाइफ सेवर है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बनती है रेगिस्तान में, क्योंकि इससे सूप वगैरह बनता है पनी का। तो भाई पनी तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मतलब रैबिट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं रेगिस्तान में। तो ये एक हबीबी के लिए बहुत बढ़िया चीज हो सकती थी। तो हबीबी ने यहाँ पे अपने लिए एक खान यानी कि एक माइन भी बना ली जहाँ पे वो खजाने की तलाश कर सकता था और अपने लिए बहुत सारा मटेरियल भी जोड़ सकता था, जो कि उसको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सरवाइव करने के लिए। माशाअल्लाह, शुभान अल्लाह,
हमको लोग अभी पहचाने ही कहाँ है, उनको नहीं पता हमने तेल का कुआं कैसे खोद खोद के निकाला था। इसी तरह से हम बहुत बड़ा घाटा कर देगा यहाँ पे। भाई हमारा शेख बहुत ज्यादा जोश में था और उसने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी उगा लिए थे जिससे वो अपना घर बनाने वाला था यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पे उसको फ्लैक्स के कुछ पेड़ भी मिल गए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में ही उगते हैं और रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, जिनसे स्ट्रिंग बन सकता है भाई। और इस स्ट्रिंग से वो बना सकता है वूल और वूल से बन जाएगा पैड। तो यानी कि उसके सोने का इंतजाम तो लगभग हो ही चुका था। तो यहाँ पे उन 3 वूल और 3 प्लैंक्स को मिला करके बना लिया एक व्हाइट कलर का पैड जिसपे वो सोने वाला था, यानी कि अब उसको रात का कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद वो चला गया माइनिंग करने के लिए, जहाँ पे उसने बहुत सारी माइनिंग की, जिसमें उसने पत्थर निकाले, रेडस्टोन निकाला, लैपिस निकाला और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायमंड, वो भी उसको जल्दी ही मिल गया। यानी कि उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी हबीबी की कि उसको डायमंड भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये वो खजाना नहीं है भाई जिसको वो ढूंढने के लिए आया है, क्योंकि डायमंड उसका मेन खजाना बिल्कुल भी नहीं है। मेन खजाना तो अभी आप लोगों को आगे जाके देखने को मिलेगा। हबीबी ये क्या है? ये तो डायमंड निकलता। मेरा किस्मत बहुत ही अच्छा, मैं यहाँ पे तेल खोदने निकला था, मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल गया। वैसे हमारा दुबई में डायमंड का कमी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको रख लेता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी। मुझे अपने लिए एक कवच भी तो बनाना है ना। सबसे कम कीमतों पर मोबाइल और छोटे अप्लायंस पाएं। मीशो अभी डाउनलोड करें। हमारे शेख को यहाँ पर माइनिंग में खोदते खोदते एक डंजन भी मिल गया जहाँ पे वो लगभग मरते मरते बचा था। यहाँ पे मर जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता भाई हबीबी का। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस, बहुत सारे डायमंड उसको मिलते जा रहे थे, बहुत सारे गोल्ड उसको मिलते जा रहे थे। मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा था, उसने बहुत ही बढ़िया सरवाइव कर लिया था। और अब उसके पास बहुत सारा स्टोन हो चुका था, बहुत सारा सैंड हो चुका था और अब एक आर्मर भी वो अपने लिए बनाने वाला था। टूल्स तो लगभग उनने बना ही लिए थे सारे के सारे, स्वॉर्ड को छोड़ के। तो स्वॉर्ड भी अब उसने बना ली थी, इसका अटैक डैमेज बहुत ही बढ़िया था, तो ये बहुत बढ़िया हो सकती है। तो उसने पानी पिया और बाल्टी को उठाया और चल पड़ा अपना घर बनाने के लिए, यानी कि सपनों का बुर्ज खलीफा एक रेगिस्तान में। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my आज वीडियो palm. आप बड़ी खत्म होती Play है। with me like cats and a string.